पिछले चैप्टर में हमने देखा कि यनवू उन लड़कों को पीट रहा होता है जो यूल को धोखा दे देते हैं और यनवू दो लड़कों को पीट कर बेहोश कर देता है और बाकी दो लड़के यनवू पर हमला करने के लिए यनवू की ओर भागते हैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. चैप्टर 7 हम देखते हैं कि वो दो लड़के और यनवू एक दूसरे की तरफ हमला करने के लिए भागते हैं और यनवू अपने हाथ में चाकू को टाइट पकड़ता है और उन दोनों लड़कों के बीच से बहुत तेजी से उनके पैरों में चाकू मारकर निकलता है और वो लोग बहुत तेज दर्द में चिल्लाते हैं और तभी यनवू तेजी से उन लड़कों की तरफ घूमता है और बहुत तेजी से उनके मुंह पर मुक्का मारता है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं और यूल ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि ये बंदा तो मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद यनवू यूल के पास आता है और बोलता है कि अब अपना ध्यान रखना और लोगों से भी सावधान रहना और ये बोलकर वहां से जाने लगता है और यूल पीछे खड़ा होता है और बोलता है कि एक दिन मैं तुम्हारे जैसा बनूंगा और यनवू यूल की तरफ पलटकर बोलता है कि तुम प्रीतिया के फ्लावर गार्डन में जाओ और वो तुम्हारे लिए ज्यादा मददगार साबित होगा और यूल यनवू की बात मान लेता है। और इसके बाद हम एक लड़का देखते हैं जो ये सब देख रहा होता है और वो लड़का स्माइल करता है और दूसरे लड़के को नींद से उठाता है और वो दूसरा लड़का भी नींद से उठ जाता है और पहला लड़का दूसरे लड़के को बताता है कि जो लड़के यहाँ पर अपने कंधे चढ़ाकर घूम रहे थे और बोल रहे थे कि उनको एरेंडन में शामिल किया जा रहा है, उनको तो बहुत बुरी तरीके से पीट दिया गया। और ये सुनकर वो दूसरा लड़का जम्भाई लेते हुए बोलता है कि हाँ, वैसे भी वो लोग बेकार में ही अपने कंधे चढ़ाकर घूम रहे थे, मुझे तो पहले से ही पता था कि वो एक ना एक दिन अपने टक्कर के लोगों से तो जरूर पिटने वाले हैं और वैसे भी मैं उन लोगों में ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं था। और पहला वाला लड़का उसकी इस बात पर बोलता है कि सिर्फ एक बंदे ने उन सबको मारा है और ये सुनते ही दूसरा लड़का शॉक हो जाता है और पहला लड़का कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि उसने ब्लॉक ए भी अकेले ही क्लियर किया है और उस पर दूसरा लड़का बोलता है वो लड़का तो बहुत कमाल का लग रहा है यार। और उसके बाद पहला लड़का दूसरे लड़के से बोलता है कि क्या कहते हो, हम दोनों मिलकर काम करें और वो लड़का भी अकेला ही है तो उसको भी अपने साथ ही मिला लेंगे। और इस पर दूसरा लड़का बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ और हमें ब्लू और व्हाइट में जो लोग हैं उनका सामना भी तो करना पड़ सकता है ना। और पहला लड़का बोलता है कि अरे यार, तुम कब से इन सब चीजों की चिंता करने लगे हो, खैर जो भी है, तुम मुझे ये बताओ कि मेरे साथ आना चाहोगे या फिर मैं तुम्हारी तरफ से ना समझूं। तभी दूसरा लड़का खड़े होते हुए बोलता है कि नामुमकिन और फिर स्माइल करता है और बोलता है कि तुम्हें पता तो है मुझे इस तरह के काम करने में बहुत मजा आता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक स्टेटस विंडो आती है और उस पर लिखा होता है कि ब्लॉक भी अब शुरू होता है। अगली स्टेटस विंडो पर लिखा आता है कि यहाँ 4 रास्ते हैं, इनमें से एक रास्ता चुनो और उसको क्लियर करो। और हम यनवू के सामने 4 अलग अलग रंगों के दरवाजे देखते हैं। इसको देखकर यनवू को याद आता है कि उसके छोटे भाई ने बताया था कि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट दरवाजे की तरफ चलोगे वैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती चली जाएगी। मतलब जो दरवाजा सबसे लेफ्ट में है वो सबसे कम डिफिकल्ट होगा और जितना ज्यादा राइट की तरफ जो दरवाजा होगा वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और उसके बाद यनवू बोलता है कि मेरे छोटे भाई ने लेफ्ट से राइट दूसरा वाला दरवाजा चुना था और बाद में उसके भाई को कोई सीक्रेट पता चला था इस राउंड के बारे में और उसको तभी दूसरा वाला दरवाजा चुनने का बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ब्लॉक बी में कुछ आइटम्स मिलते हैं और एक एक आइटम उतना ही अच्छा होगा जितना कि मुश्किल रास्ता होगा। और ये सब सोचकर यनवू काला दरवाजा यानी कि सबसे मुश्किल रास्ता चुन लेता है और बोलता है कि यहाँ मुझे बटोरी का पिशाचिक खंजर मिलेगा और वो मुझे किसी भी कीमत पर हासिल करना है। और यनवू उस काले दरवाजे को खोलकर उसमें एंटर कर जाता है और वो अंदर जैसे ही जाता है तो उसके सामने एक तालाब होता है और स्टेटस विंडो में लिखा आता है कि यहाँ से ये तालाब पार करके दूसरी तरफ पहुँचना है। और यनवू समझ जाता है कि ये कोई साधारण तालाब नहीं है और यनवू एक पत्थर पर पैर मारता है और वो पत्थर तालाब में गिर जाता है और टूटने लग जाता है। और ये देखकर यनवू बोलता है कि मुझे लगा ही था कोई साधारण इंसान इसमें आसानी से मर जाएगा। और यनवू अपनी ड्रैगन विजुअल पावर्स स्किल को यूज करता है और वहाँ उसको दीवार में कोई ऊर्जा नजर आती है और तभी यनवू उस दीवार के पास जाता है और जहां से वो ऊर्जा निकल रही होती है यनवू उस ब्लॉक को प्रेस करता है और ब्लॉक वहां से हट जाता है और एक नया रास्ता खुल जाता है और यनवू उस रास्ते से जाने लगता है।
तभी एक स्टेटस विंडो पर लिखा आता है कि तुमने एक खुफिया जगह ढूंढ ली है जो कि है रूम ऑफ फायर एंड आइस, और इसके लिए तुम्हें 300 क्रेडिट्स मिलते हैं। और फिर लिखा आता है कि तुम तहखाने में आ गए हो, और यनवू तहखाने में आकर सामने की ओर देखता है और बोलता है कि मिल गई। और तभी हम देखते हैं कि दीवार पर व्हाइट मोस होती है, मोस इसको कहते हैं, और ये होती है व्हाइट मोस। इसके बारे में लिखा आता है कि ये मोस गुफाओं में पाई जाती है, इसमें चांद की आत्मा होती है, और अगर इसे खा लिया जाए तो पेट में बहुत ज्यादा बुरा दर्द होगा, और इसका टेस्ट भी बहुत बकवास है। फिर यनफू बोलता है कि व्हाइट मोस एक चमत्कारी दवाई है जिसमें चांद की आत्मा है, और इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारे जानवरों का ये एक मेन खाना है, लेकिन इंसानों के लिए ये बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है, और इसीलिए प्लेयर इसको इग्नोर करते हैं गुफाओं में। लेकिन मेरे भाई को बहुत बाद में इसका एक राज पता चला था कि व्हाइट मोस को खाने का कोई एक तरीका है, और जो कीड़े और जानवर इसको अपना मेन खाना मानते हैं वो बहुत ज्यादा विकसित हो जाते हैं और अपनी शरीर से बहुत ज्यादा गर्मी निकालते हैं और चांद की ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे बोलता है कि व्हाइट मोस में पानी के गुण होते हैं और कीड़े का दिल गर्म होता है, और इन दोनों को अगर साथ मिलाकर खाया जाए तो मेरी मांसपेशियां और हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। और आगे बोलता है कि एक इंसान का शरीर आसानी से टूट और फट सकता है, और हम देखते हैं कि यनवू के पीछे एक बहुत बड़ा रेड सेंटीपीड चल रहा होता है। और यनवू आगे बोलता है कि मैं अपने शरीर को बहुत ज्यादा मजबूत बना सकता हूँ और लड़ना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और ये करने के लिए, और तभी ये बोलते हुए यनवू उस सेंटीपीड की तरफ मुड़ता है और उस सेंटीपीड पर अपने चाकू से हमला करता है और बोलता है इसके लिए मुझे चाहिए होगी व्हाइट मोस और एक जानवर का दिल। चैप्टर 8। हम देखते हैं कि यनवू के सामने एक बहुत बड़ा रेड सेंटीपीड आ चुका है, जिसके बारे में लिखा हुआ आता है कि ये सेंटीपीड ऐसा है जिसका मेन खाना व्हाइट मोस है, और समुद्री गुफाओं में रहने की वजह से इसकी आंखें भी कमजोर हो गई हैं, लेकिन इसकी दूसरी सेंसेस बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी हैं और ये कभी कभी मांस खाना भी पसंद करता है। और इसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि एक फायर टाइप मॉन्स्टर आ चुका है, और इसी के साथ हमें पता चलता है कि इस टावर में मॉन्स्टर्स के टाइप है और ये फायर टाइप मॉन्स्टर है। और आगे दूसरी स्टेटस विंडो ले आती है जिस पर लिखा होता है कि ये एक फ्रॉस्ट एंड फायर रूम है। यहाँ पर जितने भी ज्यादातर तुम्हें मॉन्स्टर मिलेंगे वो सारे के सारे व्हाइट मोस को अपना एक मेन खाना मानते हैं और उसको ही खाते हैं। अगर इनमें से कोई भी मॉन्स्टर इस गुफा से बाहर निकल जाता है तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी और ये हर चीज तबाह कर देंगे। तो तुम्हारा काम है तुमसे जितना हो सके उतने ज्यादा मॉन्स्टर्स तुम्हें यहाँ पर मारने होंगे, और जितने ज्यादा तुम मॉन्स्टर मारोगे उतना ही अच्छा इनाम मिलेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि रेड सेंटीपीड यनवू की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है यनवू पर हमला करने के लिए, और यनवू बहुत तेजी से आगे की तरफ भागता है और भागते हुए यनवू घूमता है और उस रेड सेंटीपीड के ऊपर अपना चाकू मारता है, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा इतना ज्यादा मजबूत होता है कि इसे चाकू से सिर्फ और सिर्फ खरोच ही लगी होती है, और यनवू इसको देखकर बोलता है कि ये बहुत ज्यादा मजबूत है। उसके बाद यनवू सोचता है कि साधारण हमले इस पर कोई काम नहीं करेंगे, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत है और मैंने इतनी जोर से चाकू मारा लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ खरोच ही आई है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं मैं काट पाया हूँ कि अंदर तक चला जाए, और मुझे जो भी करना होगा, जैसे भी हमला करना होगा वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर करना होगा। और आगे यनवू सोचता है मुझे ये गुफा जल्द से जल्द पार करनी होगी, और उसके बाद यनवू अपनी स्किल ओपन करता है जो कि होती है ड्रैगन विजुअल प्राउस। और ये स्किल ओपन होने के बाद हम देखते हैं कि रेड सेंटीपीड में एक काली ऊर्जा नजर आती है और वही उसका वीक पॉइंट भी होता है। और इस बार यनवू पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर लेता है और सोचता है कि मुझे बस सही वक्त का इंतजार करना होगा और मैं उसके बीचों बीच अपना चाकू घुसा दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि रेड सेंटीपीड बहुत तेजी से यनवू की तरफ बढ़ रहा होता है। यनवू भागकर उस रेड सेंटीपीड की पीठ पर चढ़ जाता है और बहुत तेजी से अपना चाकू हाथ में लेकर उसके पीठ में घुसा देता है। पर हम देखते हैं कि रेड सेंटीपीड की जो ऊपरी हिस्सा होता है उसके अंदर से चाकू तो चला जाता है, लेकिन उसके अंदर एक और हिस्सा होता है जिसमें से चाकू नहीं जा पाता, और ये सब देखकर यनवू शॉक हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि रेड सेंटीपीड का पीछे का हिस्सा
बहुत जोर से यनवू पर आकर लगता है और यनवू बहुत तेजी से दीवार पर टकराकर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और यनवू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और उसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिसमें लिखा होता है तुम्हें बहुत सारी अंदरूनी चोटें आई है और अब तुम सुन हो चुके हो। और उसके बाद अगली विंडो पर लिखा आता है कि रेड सेंटीपीड का जहर तुम्हारे खून में मिल चुका है, अब तुम्हारे अंदर जहर बनने लगा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यनवू दीवार से लगकर पड़ा हुआ होता है और बोलता है कि 4 हड्डियां टूट चुकी हैं और मेरी रीढ़ की हड्डी में 2 फ्रैक्चर हैं और मेरी लेफ्ट वाली थाई की नस फट चुकी है। और थोड़ी ही देर बाद यनवू अपनी आंखें खोलता है और एक स्टेटस विंडो लिखी आती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा जो प्लेयर नेचर है कोल्ड ब्लडेड, वो तुमको सामान्य रहने में मदद करेगा। और उसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है तुम में अब जहर नहीं बाकी रह गया है, तुमने जहर को झेलना सीख लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यनवू अपने हाथ में चाकू पकड़ता है, यनवू अब लड़ने के लिए फिर से तैयार हो गया है। और फिर उसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने एक और स्किल पा ली है जिसका नाम है फिजिकल रेजिस्टेंस। और इसके बारे में लिखा आता है कि ये एक ऐसी स्किल है जिसकी वजह से तुम अपनी बॉडी का दर्द झेल सकोगे और तुम्हारा सोचने समझने की शक्तियां भी बढ़ जाएंगी। और इसी के बाद हम देखते हैं कि वो रेड सेंटीपीड यनवू की तरफ बहुत तेजी से हमला करने के लिए आ रहा होता है। यनवू जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और खड़ा होता है और अपना चाकू पकड़कर उस रेड सेंटीपीड के मुंह में घुसा देता है और उसके बाद चाकू निकाल कर आगे बढ़ता है और सोचता है कि पहले की तरह जैसे मैंने इसके ऊपर से वार किया था तो ऐसे ही अगर मैं वार करूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, तो मुझे इस बार इसकी पेट की तरफ से हमला करना होगा। और यनवू वो चाकू रेड सेंटीपीड के पेट में घुसा देता है जहां उसका वीक पॉइंट होता है और बहुत तेजी से अपने चाकू को उसके पेट में घुसाए चला जाता है और उस सेंटीपीड में से बहुत सारा नीले कलर का खून निकल के आने लग जाता है और वो लगातार उसको घुसाता रहता है और खून इतना ही ज्यादा बाहर आने लगता है। और थोड़ी देर बाद वो सेंटीपीड मर जाता है और वहीं गिर जाता है और उसको मारने के बाद यनवू भी उस सेंटीपीड के साइड में ही लेट जाता है और उस सेंटीपीड को देख रहा होता है। तभी एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने एक रेड सेंटीपीड को खत्म कर दिया है और तुमने एक ऐसे मॉन्स्टर को मार गिराया है जिसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसके लिए तुम्हें और ज्यादा इनाम मिलेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि यनवू अपना मास्क हटाता है और अपने सामने पड़ी व्हाइट मूस को देखता है और उसको हाथ में भरकर उठाता है और खा लेता है। और व्हाइट मूस खाने के बाद वो उस रेड सेंटीपीड की तरफ बढ़ता है और उसका जहां दिल होता है वहां से काट कर उसका दिल निकाल लेता है और अपने हाथ में पकड़ता है और उसको खाने के लिए अपना मुंह खोलता है और वो उसके दिल को खा लेता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बिल्ड को देखते हैं। ये वही लड़का होता है जो यूल के साथियों से बात कर रहा होता है और ये एरेंडन ग्रुप में है। बिल्ड उन 2 लड़कों से पूछ रहा होता है जिनको यनवू ने बहुत बुरी तरीके से पीट दिया था और उन दोनों से गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, तुम मेरे खाने का ध्यान भी नहीं रख पाए, मुझे तो लगा था मैंने बहुत अच्छे लोगों को भर्ती करा है और तुम्हारा ये हाल किया किसने? हाँ, और ऐसा कोई बंदा जिसे पता है कि तुम एरेंडन के लिए काम करते हो, उसकी हिम्मत कैसे है तुम्हें मारने की? और इसका एक ही मतलब बैठता है कि वो हमें बहुत कम आंक रहा है, मुझे उसको उसकी औकात याद दिलानी होगी। बिल्ड के पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो उससे बताता है कि एक मास्क वाला बंदा था जिसने सबकी ये हाल किया। और बिल्ड उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए बोलता है कि अच्छा, एक मास्क वाला बंदा। और वो पीछे वाला लड़का बोलता है कि हाँ, तुमने सही सुना। और तभी बिल्ड जाने लगता है और जाते हुए सोचता है कि अब मुझे उस मास्क वाले बंदे को तो ढूंढना ही होगा और वो यनवू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।